चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक़्तिदार की जंग। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक़्तिदार की जंग। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात से मुतल्लिक ऑडियो मंसर-ए-आम पर आ गई। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो मंसर-ए-आम पर आ गई है। ऑडियो में दोनों का चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तलाफात का इजहार खुलकर सामने आ गया है। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी कहती हैं कि उन्होंने खान साहब के हवाले से, साइफर के हवाले से, तुम्हारे हवाले से, 9 मई के हवाले से पूरा बोला। ततलियाली के नवाही इलाके गुमनवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 10 से जायद कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस खतरनाक गुजरती कातिल अब्दुल जब्बार उर्फ जब्रू हलाक हो गया। मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिम के साथ ही मौका से फरार होने में कामयाब। पुलिस मुलजिम अब्दुल जब्बार को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। रास्ते में मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मुलजिम भरोकी चिरेमा और घुमनवाला में 2 माह कबल होने वाले 4 कत्लों की लर्ज़ाखेज़ वारदात में भी मुलविस निकला है। जंग में आईसी पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी के मुताबिक टीपीओ मलिक तारिक महबूब का कम्युनिटी पॉलिसिंग की जानिब एक और नया इक़दाम है। शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता इस्तवार करने के लिए कॉफी विद कप के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। प्रोग्राम में शरीक तलबा तालिबात की जानिब से पुलिस के जदीद इक़दामात और नताइज पर सेहतमंदाना सवालात किए गए। तमाम शहरी प्रोग्राम में शरीक होकर डीपीओ से ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। और झुंड के नवाही इलाके नमल गांव के करीब तेज रफ्तार वैगन को टक्करी, खातून जा बहक जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाली खातून की शनाख्त जोजा जमुर्द खान के नाम से हुई है। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि शाहदादपुर में औबाश नौजवानों की 2 बहनों को अगवा करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। इस्लामाबाद मोहल्ले की रिहायशी 2 बहनें घर से अस्पताल जा रही थी कि मोहम्मद टाउन के रिहायशी परवेज ने जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश की। चीखों पुकार पर नौजवान हवाई फायरिंग करते और धमकियां देते हुए फरार हो गए। मुतासिर बहनें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाहदादपुर थाने पहुंच गईं। SHO शाहदादपुर नबी बख्श जलबानी ने मामले का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब टंगवानी हाउस में सिंधी कल्चर डे के हवाले से शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में कसीर तादाद में बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए मुश्ताक अहमद लशारी की रिपोर्ट देखिए। सिंधी कल्चर डे नजदीक आते ही तंगवानी STP हाउस में शानदार मच कचेरी और म्यूजिकल प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में शरीक शुरका ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, 3 दिसंबर हमारा ईद जैसा दिन है, कौमी ईद है, उसी जैसा दिन है। इंशाल्लाह हम 3 दिसंबर को ईद जैसा मनाएंगे, भरपूर मनाएंगे। हमने 3 दिसंबर से पहले ही ये टोपी खरीद किया, अजरक खरीद किया। इंशाल्लाह हम 3 दिसंबर को धूमधाम से मनाएंगे। होते हैं। तीसरा जो हमारा ईद है, हम उसको ये सकाफती दिन को मानते हैं, क्योंकि ये हमारा कौमी ईद है
इंशाअल्लाह 3 दिसंबर को भरपूर तरीके से मनाएंगे। आज हम जो ये प्रोग्राम यहाँ पे अपने तरक्की पसंद पार्टी की तरफ से ऑफिस में मुनक्किद किया है, ये एक कौम को हम अवेयरनेस देना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक हैं। इंशाअल्लाह 3 दिसंबर से पहले भी हम हर चौक चौराहे पे गली गाँव में ये प्रोग्राम करते रहेंगे। 3 दिसंबर तो इंशाअल्लाह हम कश्मीर से लेके कराची तक पूरे सिंधी एक होके मनाएंगे इंशाअल्लाह। हम कल्चर डे के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि आज का दिन जो है ना हमारे कौमी ईद है। ईद की जैसे हम मनाते हैं, हम सिंधी भाइयों से भी यही अपील करते हैं जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में रहते हैं, उसी को भी हम अपील करते हैं कि ये दिन मनाया जाए और ये हमारा तहजीब है, हम तहजीब को कभी भी भुला नहीं सकते। प्रोग्राम में शरीक शुरकाओं ने मजीद कहा कि हर साल की तरह सिंधी कल्चर डे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद लाशारी, कोहिनूर न्यूज़, तंगमानी। ओकाड़ा खान कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून को रोक कर लूट लिया। खातून बाजार से वापस घर जा रही थी। फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को खातून से बैग छीनते हुए साफ देखा जा सकता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से ओकाड़ा से, जहां खान आपको बताएं कि ओकाड़ा खान कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून को रोक कर लूट लिया। खातून बाजार से वापस घर जा रही थी। फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें डाकुओं को खातून से बैग छीनते देखा जा सकता है। अनासिर खबर यह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम की कोट मोमिन में कार्रवाई से भूसे से तैयार शुदा 350 किलो मिर्चें तल्फ कर दी गई। जालसाजी पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी पंजाब का कहना था कि शहरियों को इस सेहत से खेलने वाले अनासिर मुआशरे के लिए नासूर हैं। अपडेट करते चले आपको कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम की कोट मोमिन में कार्रवाई, भूसे से तैयार 350 किलो मिर्चें तल्फ कर दी गई हैं। जालसाजी पर फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया। और आबदपुर से खबर आपको दें कि आबादपुर मोटरवे पुलिस ने M5 पर बड़ी कार्रवाई की है। गाड़ी से गैर कानूनी तौर पर भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया है। गाड़ी को तहवील में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आबादपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस ने M5 पर बड़ी कार्रवाई की है। गाड़ी से गैर कानूनी तौर पर भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। गाड़ी को तहवील में भी ले लिया गया है। ततले आली के नवाही इलाके घुमनवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 10 से ज्यादा कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस खतरनाक उशरती कातिल अब्दुल जब्बार उर्फ जबरू हलाक हो गया। मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिम के साथ ही मौके से फरार हो गए। पुलिस मुलजिम अब्दुल जब्बार को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी। रास्ते में मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां 2 ग्रुपों की लड़ाई के दौरान खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। जान बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। वाकया गांव 107 दसार में पेश आया है। मरने वालों की शनाख्त नसरीन बीबी आसिफ अली के नामों से हुई है। और अब कुछ पास स्मोक से मुतालिक तो इलाहाबाद में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। शदीद स्मोक की वजह से मेन शाहराहों पर हद निगाह कम होकर रह गई है। मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतजामिया आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों, बगैर ज़िगज़ैग चलने वाले भट्टों, फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। अपडेट करते चले आपको कि इलाहाबाद में शदीद धुंध और स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिला है। शदीद स्मोक की वजह से मेन शाहराहों पर हद निगाह कम होकर रह गई है। मुसाफिरों को आमदरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतजामिया आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों, बगैर ज़िगज़ैग चलने वाले भट्टे, फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है।
और खबर आपको दें पाकपतन से, जहां मैपको ने मौसम सरमा में सार्फिन पर बिजली के भारी बिलों के बम गिरा दिए हैं। एक ही माह में 2 नाजायज बिल आने पर सार्फिन की चीखें निकल गई हैं, जबकि बिल दुरुस्तगी के लिए आने वाले सार्फिन से SDO सलाहुद्दीन और अमले का रवैया भी तज़हीक़ामेज़ है। सार्फिन ने सर्दी के मौसम में वापडा की जानिब से नाजायज डिटेक्शन बिल के खिलाफ वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नाज़िम, वही दूसरी जानिब जंग में IG पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी के मुताबिक DPO मलिक तारिक महबूब का कम्युनिटी पॉलिसिंग की जानिब एक और नया इक़दाम है। शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता इस्तवार करने के लिए कॉफी विद कप के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। प्रोग्राम में शरीक तलबा और तालिबात की जानिब से पुलिस के जदीद इकदामात और नताइज पर सेहतमंदाना सवालात किए गए। तमाम शहरी प्रोग्राम में शरीक होकर DPO से ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, मजीद बेहतरी के लिए तजावीज भी पेश कर सकते हैं। आपको बताएं कि जंग में IG पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी के मुताबिक DPO मलिक तारिक महबूब का कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब एक और नया इकदाम शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता इस्तवार करने के लिए कॉफी विद कप के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। प्रोग्राम में शरीक तलबा और तालिबात की जानिब से पुलिस के जदीद इकदामात और नताइज पर सेहतमंदाना सवालात किए गए। तमाम शहरी प्रोग्राम में शरीक होकर DPO से ओपन डिस्कशन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे कि रंगपुर में यूरिया खाद का बहरान सर उठाने लगा है। काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। खाद माफिया डीलर्स ने खाद के मनमर्जी के नर्ख मुकर्रर कर लिए। यूरिया खाद की ब्लैक में 4500 रुपए में फरोख्त जा रही है। काश्तकारों का इस पर मजीद कहना था कि गंदम की काश्त के लिए अब यूरिया खाद की जरूरत है, मगर खाद डीलर्स माफिया ने खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके काश्तकारों को ब्लैक में महंगे दामों खाद फरोख्त कर रहे हैं। उनसे पूछने वाला कोई नहीं। इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। नासिर खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां लंडा बाजारों में गर्म मलबूसात की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कीमतों में 50 से 60% इजाफा हो गया है। लंडा बाजार भी गरीबों की पहुंच से दूर हो चुका। शहरियों का कहना है कि महंगाई में गर्म कपड़े खरीदना और सिलवाना गरीब आदमी की सोच से भी मुमकिन नहीं है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। बहावलपुर में सर्दियों की आमद के साथ ही लंडे बाजारों में भी गर्म मलबूसात खरीदारी में भी इजाफा हो गया। इस साल कीमतों में 50 से 60% इजाफा हो गया। लंडा बाजार भी अब गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। शहरियों का कहना है लंडे बाजार से गरीबों को गर्म मलबूसात आसानी से मिल जाते थे, अब वो भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। महंगाई में गर्म कपड़े खरीदना और सिलवाना गरीब आदमी ये सोच भी नहीं सकता। भाईजान हमने माल लेके आया हुआ कराची से, लंडे का काम करते हैं, मगर बाज़ार से तो बहुत कम कीमत में मिलता है यहाँ पे, मगर महंगाई की वजह से ना लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पे और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, तो माल महंगा हुआ पड़ा, हमें ख़ुद महंगा मिलता है वहाँ पे कराची में। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हम जितना सस्ता हो सके तो दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम महंगाई है, महंगाई की वजह से हम आए हैं लंडा बाज़ार में ताकि जूते वगैरह सस्ते मिल जाएं और सर्दियां वगैरह आसानी से गुजर जाएं, निभ जाएं। लेकिन यहाँ पर सर्दियां आ रही हैं और महंगाई तो यहाँ पर माशाल्लाह अब तो जैसे नए सूट लेने हैं वैसे ही रेट है यहाँ पे, तो गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। कोई चीज़ ले ही नहीं सकते, जिसको हाथ लगाते हैं वो महंगी से महंगी है। लेकिन ये है कि यहाँ बहुत बड़ा लगा हुआ है लंडा, लोगों का गरीबों का गुजारा भी हो रहा है और हाँ भाई गरीबों के लिए यही रह गया, शहर की नई चीज़ें तो ले ही नहीं सकते ना वो, यहाँ पर फिर भी गुजारा हो जाता है, मिल जाता है एक दूसरे को। साफ ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए गुजारा भी करना है, सर्दी अभी मजीद पड़ने वाली है और ज़्यादा, तो यही बचाएगी गरीबों को, लंडा ही बचाएगा। इतनी है ना कि अब आप क्या बताएं, माल हम लोगों ने लाया, इतना माल लाया ना कि हमने स्टॉक तो ज़्यादा लिया है, लेकिन गाहक इधर रेट नहीं देते। जो चीज़ को हाथ उठाते हैं हम कहते हैं 500, कहते हैं 100, 150 या 200, क्योंकि गाहक जो है ना पिछले साल वाला रेट मांग रहा है। पिछले साल वाला रेट इस साल नहीं चलता, क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल और ये डॉलर जो है ना महंगा हो गया ना, इसकी वजह से हमारे लंडे पे जो है ना बहुत असर पड़ गया। और लेकिन गाहक नहीं समझता, पता नहीं, हम खुद परेशान है। किराए जो है ना इतना बढ़ गए हैं, जगहों के किराए जो है ना, बिल्ले जो है ना, हर चीज़ में महंगाई है। गाहक
को हम रेट बताते भी शर्म आती है, क्योंकि होती है तो लंडे की, लेकिन उधर पीछे से जो हम लेके आते हैं बड़ा महंगा हो गया। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जुवैद खान। कोई डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात नवीद असमत काहलू का कहना था कि सूबे पंजाब में ज़राई शोबे को तरक्की की राह पर गामजन करने और काश्तकारों की खुशहाली के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरोकार लाए जा रहे हैं। इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। नवीद असमत काहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात पंजाब ने कहा कि हालिया रबीज सीजन के दौरान काश्तकारों को खादों के मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत फाल किरदार अदा कर रहा है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने फील्ड फार्मेशन को टॉक सौंप दिया कि वो काश्तकारों को मियारी खादों के मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग के अमल में मज़ीद तेज़ी लाए ताकि काश्तकारों को मुआशी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासर को कफर इक़दार तक पहुँचाया जा सके। काश्तकारों और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए कि वो मुआशरे के इन काली पेड़ों की निशानदाही करें। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, सूबा पंजाब में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और मिलावट के मकरूह धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मासूम काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक जारी कानूनी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने के लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा ने मुतलका फार्मेशन को हदायत जारी कर दी हैं। इस सिलसिला में बहालपुर डिवीजन में 1 जनवरी 2023 से अब तक 121 FIRs के अंदराज 21 लीडर्स की गिरफ्तारी, 12,763 खाद की बोरियां कब्जा में लेकर महकमा ज़राअत के अफसरान की जेर निगरानी कंट्रोल रेट पर फरोख्त समेत 1,19,80,500 रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़। नासिर खबर शामिल करेंगे मुरीदके से, जहां एसी शौकत मसीह की मुबैना आशीर्वाद से महकमा रेवेन्यू के पटवारियों और एसी के अमले ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। फर्द के हसूल के लिए शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। टोकन कीमत में बतौर रिश्वत फी फर्द 1,000 रुपए और प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से हजारों रुपए फर्द के पटवारी लेने लगे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह ने मौकिफ देने से इनकार कर दिया। टोकन किन्ने दा दे रहे हैं? उची दा 1000 दा दे 1000 दा किन्ने पैसे दिते जी? किन्ने? 1000 रुपया फर्द दा है जी। टोकन भी लिया जी? टोकन है खाली टोकन 1000 रुपए का पटवारी वखरे पैसे लेना। टोकन के लिए कितने पैसे दिए जी? 1000 रुपया दिया टोकन देने के लेने के लिए। टोकन के लिए जी। और फर्द के लिए? फर्द के लिए 11,000 रुपया दिया। मौजा कौन सा आपका? रखबोली। रखबोली के लिए फर्द लिया, उसका 11,000 रुपया जी जी। पटवारी कौन? ओकाड़ा कम्युनिटी पुलिस हॉल में प्रोबेशंस की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया है। रेस्क्यू 1122 और महकमा बहबूद आबादी की जानिब से प्रोबेशनर्स को आगाही लेक्चर दिए गए हैं। सेमिनार की सदारत SP इन्वेस्टिगेशन मालिक दाऊद ने की है। रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। और महकमा बहबूद आबादी उकाड़ा की जानिब से प्रोबेशनर्स को आगाही लेक्चर्स दिए गए हैं। सेमिनार्स की सदारत SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद ने की, जबकि इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर चौधरी आसम हदायत, सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 आयशा सोहेल, सदर समाजी तंजीम माडा जर्नलिस्ट मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर मोहम्मद बख्श भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर खाबर वहीद ने बताया कि छोटे जुर्म करने वालों, खासतौर पर नौजवानों को जेलों में पेशावराना जराइम पेशा अफराद के साथ कैद में रखना किसी खतरे से कम नहीं, इसलिए उन्हें मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ और फाल फर्द बनाने के लिए प्रोबेशन के दौरान उनकी तरबियत की जाती है। उनकी अखलाकी, मजहबी, फनी तरबियत और काउंसलिंग भी की जा रही है ताकि वो मुआशरे का बेहतरीन शहरी बन सकें। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी आसम हदायत, डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर उकाड़ा मोहम्मद बख्श ने बढ़ती आबादी की वजह से मुआशरती मसाइल के बारे तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि महकमा बहबूद आबादी उलमा इकराम, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के ताउन से अवाम में आगाही का सिलसिला जारी रखे हुए है।
उन्होंने कहा कि बहबूद आबादी के सेंटरों पर मां और बच्चे की सेहत को मद्देनजर रखते हुए अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। महकमा बहबूद आबादी उकाड़ा ने इस मकसद के लिए आज यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया है, जहाँ से तौलीदी सेहत के बारे में लिटरेचर और अद्वियात मुफ्त हासिल की जा सकती हैं। सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 आयशा सोहेल ने प्रोबेशनर्स को CPR का अमली मुजाहरा करके दिखाया। उन्होंने कहा कि ये आगही पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग के सिलसिला। नासिर खबर शामिल करेंगे नारंग मंची के मोहल्ला फिरोजाबाद से, जहां सालाना महफिल पाक का इनेकाद किया गया है, जिसमें शूरा शरीफ की अजीम रूहानी शख्सियत पीर सुल्तान महमूद शाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर रोशनी डाली। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गुलाटी। नारमंडी के मोहल्ला फिरोजाबाद में हमीदुल्लाह और सईद अहमद की जानिब से सालाना फ़कीरुल मिसाल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अजीम रूहानी शख्सियत साहबजादा पीर सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी सानी और दीगर उलमा इकराम ने खिताब किया। मज़ीद जानते हैं उलमा की ज़ुबानी। जी, हुजूर ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, बेशक किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई बराबरी हासिल नहीं। अगर तो जो लोग मुत्तकी बन जाते हैं, जो लोग परहेजगार बन जाते हैं, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फना हो जाते हैं, फिर वो फना बिल्लाह हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह के इश्क में फना हो जाते हैं, फिर उनका नाम नहीं बल्कि गाली। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां जारी इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने ट्रांसपोर्ट अड्डों और ट्रांजिट पॉइंट्स पर टीमों को बाकायदा तौर पर चेक किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद सिंधु ने सर्द मौसम में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स की हौसला अफजाई की। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान अब तक 15 इनकारी बच्चों को भी कवर किया गया है। पोलियो कतरे न पिलाने वाले वालिदैन के साथ सख्ती से निपटेंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले 2 दिनों में हदफ का 98% हासिल कर लिया गया है। मुहिम आइंदा 2 रोज मजीद जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का कहना था कि वालिदैन रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर माजूरी से बचाएं। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां तैयब से शहीद पुलिस लाइन में एडिशनल IC ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस खुसूसी रिपोर्ट में। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नासिर, आपको बताएं खबर शामिल करें वसीराबाद से, जहां थाना सोहदरा पुलिस की कार्रवाई से डकैती के दौरान छीनी गई कार 4 रोज में बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ASP वसीराबाद सर्कल अहमद रजा का कहना था कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम जरूर करेगी। आपको बताएं कि वजीराबाद थाना सोहदरा पुलिस की कार्रवाई डकैती के दौरान छीनी गई कार 4 रोज में बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ASP वजीराबाद सर्कल अहमद रजा का यह कहना था कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर आपको दें कि जुन के नवाही नमल गांव के करीब ही तेज रफ्तार वैगन की कार को टक्कर एक खातून जा भाग, जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मरने वाली खातून की शनाख्त जोजा जमुर्द खान के नाम से हुई है। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
अफसोसनाक खबर है झुंड से, जहां नवाही नवल गांव के करीब तेज रफ्तार वैगन को टक्कर से खातून जाबहक जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वाली खातून की शिनाख्त सोचा सुमुर्द खान के नाम से हुई है। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बन्नू के नवाही गांव हिंदी खेल के माहिदीन और अवाम का मसाइल के हल के लिए जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में उलमा, अमायदीन और दीगर अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जिरगे में इलाके में बंद तरक्याती कामों, बिजली के कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बहस की गई। जिरगे ने मुत्तफिका तौर पर 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जो कल से मसाइल के हवाले से आला ऑफिसर्स की खुसूसी मुलाकातें करेगी। आपको बताएं कि बन्नू के नवाही गांव हिंदी खेल के अमायदीन और आवाम का मसाइल के हल के लिए जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में उलमा, अमायदीन और दीगर अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की है। जिरगे में इलाके में बंद तरक्याती कामों, बिजली के कम वोल्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बहस की गई है। जिरगे ने मुत्तफिका तौर पर 10 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी। जनूबी वजीरिस्तान कैडेट कॉलेज स्पिनकई में यौम वालिदैन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। IGFCKP साउथ मेजर जनरल हारून हमीद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज स्पिनकई ब्रिगेडियर असलम हयात ने कॉलेज की सालाना रिपोर्ट भी पेश की। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कैडेट कॉलेज स्पिनकई में पेरेंट्स डे की तकरीब मुनक्किद हुई। कॉलेज के कैडेट्स ने PT शो, परेड और जिम्नास्टिक के करतब पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल हारून हमीद IGFC साउथ थे, जिन्होंने बेहतरीन कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर असलम हयात ने कॉलेज की सालाना रिपोर्ट पेश की। चीफ गेस्ट मेजर जनरल हारून हमीद IGFC साउथ ने कैडेट कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। रहीम, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया मीडिया टीम का कि उन्होंने कैडेट कॉलेज स्पिनकई विजिट कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीरिस्तान के अंदर तालीम के हवाले से कैडेट कॉलेज स्पिनकई अपना रोल प्ले कर रहा है और यहाँ से फ़ारिग व तहसील कैडेट्स मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। साउथ वज़ीरिस्तान के बहुत सारे कैडेट्स इल्म हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर इसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी हमारे तकरीबन बहुत सारे वज़ीरिस्तान के अपने जो हमारे तालिब इल्म हैं आर्मी में एज ऑफिसर्स सेलेक्ट हो गए हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, IBA जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जा चुके हैं। कैडेट कॉलेज स्पिनकई के क़याम का मकसद जनूबी वज़ीरिस्तान के नौजवानों को जदीद साइंसी तालीम से रोशनास कराना था। कैमरा टीम के रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंगरियों में भी सिंध की हजारों साल पुरानी सकाफत को नई नस्ल में नुमाया करने 3 दिसंबर के दिन को सिंध सकाफती कल्चर डे मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मज़ीद जानते हैं रफाकत अली अराई की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह टंडो बागों में भी सिंधी सकाफत के दिन को मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जिस सिलसिले में सिंध दिगरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंगरियों में सिंध की हजारों साल पुरानी सकाफत को नुमाया करने के लिए सिंध के सकाफत से भरा रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। जिस प्रोग्राम में स्कूल के तालिब इल्मों ने भरपूर शिरकत करते हुए सिंध की सकाफत पर तकारीरें की और सिंध की तारीख पर रोशनी डाली। बारन की सकाफत जो टी मलान जो ताकि इनमें ये बारन की खबर पाए तो सिंध छा है, सिंध की सकाफत छा है, सिंधी छा है। बच्चों में सिंध की पहचान और सिंध की जो रिच कल्चर है, हमारा सकाफत है, उसको उजागर करने के लिए प्रोग्राम किया है। बच्चों को इस बात का शऊर दिया गया कि हमारी जो तारीख है वो हजारों साल पुरानी है। ये जो पहिया है, पहिया भी अगर देखा जाए तो पहली मरतबा अगर किसी ने क्रिएट किया था तो वो सिंध था और जो हमारे पास जहाँ पर जो मिसाल है उसकी वो है मोहनजोदड़ो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने बच्चों को उनके अपने कल्चर के बारे में, उसकी तहजीब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तलबा व तलबात ने सिंध की सकाफत के मुनासबत से सिंधी गानों पर रक्स पेश किया और टेबलो पेश किए। सिंध की अजीम सकाफत को आने वाली नई नस्ल में नुमाया करने की इस अजीम कावज से सिंध धरती के रहने वालों ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि जैकबाबाद होल्डिंग कैंप पर गैर मुल्की अफगानियों की आमद का सिलसिला जारी है। खातीन और बच्चों समेत
16 अफगान बशिंदों को पुलिस की निगरानी में काफिले की सूरत में कैंप मुंतकिल किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से क्लियरेंस मिलने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। कैंप पहुंचने पर गैर मुल्की अफगान बशिंदों का तिबी मुआयना किया गया। होल्डिंग कैंप के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। ना से वहीं दूसरी जानिब मटियारी के निजी स्कूल न्यू बेकन हाउस में सिंध सकाफती दिन के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर टैबलोज, तकरीरी मुकाबले और सिंधी सकाफती गीतों पर खूब रक्स किया। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए मटियारी से अली फैजान की ये रिपोर्ट देखिए। के निजी स्कूल न्यू बेकिन होम स्कूल में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से रंगारंग शानदार सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूल के तलबा ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर टैबलोज, तकरीरी मुकाबले और सिंधी सकाफती गीतों पर रक्स करके माहौल को गरमा दिया। उस मौके पर स्कूल के तलबा और असातिज़ात का कहना है कि 30 दिसंबर सिंधी सकाफती दिन हम बहुत जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। ये दिन ईद से कम नहीं। उन्होंने कहा है कि आज हमने स्कूल में सकाफती प्रोग्राम करके अपने तालिब इल्मों को सिंधी सकाफत के बारे में बता रहे हैं। हमारी सिंधी सकाफत 5000 साल पुरानी सकाफत है। हमें अपनी सकाफत, तहजीब और तारीख को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी सकाफत के ईद की तरह मनाना चाहिए। सरगोदा थाना लक्सिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पैनल सूबाई असलहा स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। दौरान नाकाबंदी कार के खुफिया खानों से मुख्तलिफ किस्म के जदीद असलहा की भारी खेप बरामद हुई है। कब्जा से 18 बंदूकें, 2 राइफल, 115 पिस्तौल और 100 देसी बैरल पिस्तौल बरामद कर लिए गए हैं। असलहा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फरोख्त के लिए ले जाया जा रहा था। DPO का कहना था कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी असलहा रखने और स्मगल करने वाले मुल्जमान के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नासिर वहीं दूसरी जानिब खबरों में उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से सिंधी सकाफती दिन के हवाले से मुशायरे का बाकायदा इनेकाद किया गया। मुशायरे में शौरा ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें सिंधी फनकारों ने भी फन का मुजाहरा किया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक राजपूत। किप्रो की शहीद मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी लाइब्रेरी हाल में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से शानदार सकाफती मुशायरा मुनक्कद किया गया। मुशायरे में तालका किप्रो के मशहूर शायरों जिनमें इमाम बख्श बंगरियो, अमर अब्बास भमरो, उस्ताद लगारी, जुम्मन कुम्भार, हाजी खान आतिफ बोजदार, हजूर बख्श नोड़ी, सैयद दिलावर शाह समेत दीगर शायरों ने बेहतरीन सिंधी सकाफती शायरी पेश की। तारीख जा नाइन किरदार अजाया वाह जी सिंध जा माण्हू हक घुरनि था। सिंध जा माण्हू हक घुरनि था। हिते रोज़ मरनि था हक़दार अजाया। सिंध सरकार को दर्द सारा हिते पंहिंजो कंहिंखे चऊं सभई मारा हिते। सिंध सां मां इकरार कयां थो ऐं अजरक सां प्यार कयां थो। सिंध अमर जा दुश्मन वारे हीअं इहो निर्वार कयां थो। सिंध सां मां इकरार कयां थो ऐं अजरक सां प्यार कयां थो। जबकि प्रोग्राम में मशहूर अलगोजे नवाज, सलीम बोजदार, एवार्डी याफ्ता फनकार चांदी फकीर, हादी बख्श भमरो, गुलाब सागर, चाम खान सोलंकी और दीगर फनकारों ने सिंधी गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। मौके पर मुख्तलिफ मकतब फिक्र के अफराद ने सकाफती मुशायरे में शिरकत की। प्रोग्राम का इख्तिताम होजमालों पर किया गया। कैमरामैन फजल मानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कौनी न्यूज किप्रो। खबर आपको देंगे। लीड्स लॉ कॉलेज की जानिब से यौम यकजहती फलस्तीन पर रैली का इनेकाद किया गया है। रैली की क़यादत रहनुमा जमात इस्लामी
उम्मीदवार PP 168 अहमद सुलेमान बलोच ने की है। रैली में फलस्तीन के हक में नारे भी बुलंद किए गए। रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। लीड्स लॉ कॉलेज की जानिब से यौम यकजहती फलस्तीन पर रैली का एहतमाम किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने क़यादत की। CEO लीड्स लॉ कॉलेज मोहम्मद यूनुस, एडवोकेट राना नईम सरवर, प्रिंसिपल लीड्स कॉलेज लॉ। यकजहती फलस्तीन रैली में तुलबा व तुलबात की भरपूर शिरकत। अमरीका से खौफजदा हुक्मरान कहते हैं कि किबला अव्वल और फलस्तीन इनका इशू नहीं है। हुक्मरान अशरफिया का वाहिद इशू खुद को और अपने बच्चों को इक़्तिदार में रखना है। अहमद सुलेमान बलोच का मजीद कहना था कि हुकूमत होश के नाहुन ले और फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए कदम बढ़ाए। हम हुकूमत के साथ हैं। एक तरफ पीर दूसरी तरफ हमशीरा, क्या करे अटियाला का ऑडियो के बाद नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि खावर मानिका के बयानात के बाद पीर साहब का कोई तावीज असर नहीं कर रहा। सियासत में जब घरेलू ताल्लुक शुमार कर दिया जाता है तो यही अंजाम होता है। इक़्तिदार की जंग गली मोहल्लों सड़कों से होती हुई घर के सहन तक आ चुकी है। इस वक्त अगर घर और सियासत को सियासत तक महदूद रखा होता तो आज नंद और भावच यूं किस्सा बसार न होती, इस तरह जग हंसाई न होती। लगता है वजारत उज़्मा के बाद अब अलीमा और उज़्मा की बारी है। आपको बता रहे हैं कि एक तरफ पीर दूसरी तरफ हमशीर का ये मामला है। ऑडियो के बाद नंद भावच के खिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि खावर मनिका के बयानात के बाद पीर साहब का कोई तावीज असर नहीं कर रहा। सियासत में जब घरेलू ताल्लुक शामिल कर दिया जाता है तो यही अंजाम होता है। इक़्तिदार की जंग गली मोहल्लों सड़कों से होती हुई घर के सहन तक आ पहुंची है। इस वक्त अगर घर को घर और सियासत को सियासत तक महदूद रखा होता तो शायद आज ये नौबत न आती। अपने दौरे हुकूमत में गोजर खान में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। इक़्तिदार में आकर ज़रिए-इल्तवा मनसूबों को मुकम्मल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कोहिनूर न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं स्पीकर हाउस में। हमारे साथ मौजूद हैं सबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा कौमी असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं आज के सियासी हवाले से इनकी क्या खिदमात शामिल रही हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें कोई नूर के प्लेटफार्म पर आज हमें टाइम दिया। तो ये बताएं कि सर रावलपिंडी के अलावा जो है गुजर खान में आपके दौरे हुकूमत में आप MNA भी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं, अभी कौमी असम्बली के स्पीकर भी हैं। तो आपके दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम गुजर खान में हुए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है, उसी के करम से कि गुजर खान में जिस तरह आपने फरमाया कि हमने बेपनाह तरक्याती काम कराए, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा गुजर खान में ड्यूल कैरेज हम लेकर आए हैं और GT रोड को हमने मोटरवे के साथ कनेक्ट किया, जिसमें मदरा चकवार रोड, सुहावा चकवार रोड और बेशुमार दूसरी कारपोरेटेड रोड्स बनाई। ये किसी एक रोड का आपने किया हो तो यकीनन अभी बहुत सारी सड़कें रह गई हैं, बहुत काम हुए। मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी इलाकों में जो है वो हम गैस ले जा चुके हैं, वहाँ लोग जो है वो गैस की सहूलत उनको मुयस्सर है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस नहीं पहुँच सकी। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमने बिजली के निज़ाम को बहुत अच्छा कर दिया और शायद ही कोई अभी ऐसी जगह हो जहाँ पर जो है वो 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी न हो। इस दौर में भी मैंने सैकड़ों, अगर मैं हज़ारों को हूँ तो वो भी शायद इसने होंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो इंस्टॉल हुए तकरीबन जहाँ जहाँ कोई मसूदे था, कोई ज़रूरत थी, फौरी तौर पर उसको किया गया। और ख़ास तौर पर गांव के जो छोटे काम होते हैं, गलियाँ वगैरह, इनको करना। उसके अलावा जो अपने इलाके की सहूलत के लिए हमने पहले पासपोर्ट ऑफिस लेकर आए, फिर नादरा के दफातर लेकर आए, फिर उस वक़्त हमने एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी इनेकाद किया। लेकिन इस दफ़ा खुदा के फजलो करम से पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस आ चुका है। 4 अरब रुपया जो है उसकी बिल्डिंग
करने के लिए मंजूर हुआ है, जो कि इजरा हो चुका है और यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हो चुके हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं समझता हूँ कि इतने काम हुए हैं कि अब तो याद ही नहीं रहते। अल्लाह ताला कबूल पाए। और मैं समझता हूँ ये मेरा ड्यूटी थी जो मैंने पूरी की है। कोई एहसान तो है नहीं किसी के ऊपर, एहसान तो गुजर खान के लोगों का है मुझ पर, जो मुझे यहाँ पहुँचाते हैं। मुझे उनकी वसातत से मैं असेंबली में आता हूँ, फिर अल्लाह ताला की ज़ात और पार्टी मुझे एक बेहतर पोजीशन पर बैठाती है। फिर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने इलाके की खिदमत करूँ, अपने नौजवानों की खिदमत करूँ। अभी हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हलके के नौजवान जो किसी वजह से कम तालीम याफ्ता हैं, उनको टेक्निकल सिखाया जाए, उनको बेहतरीन ड्राइवर बनाया जाए, बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बनाया जाए, बेहतरीन प्लम्बर बनाया जाए, बेहतरीन स्टील फिक्सर बनाया जाए। उसके उनके पास सर्टिफिकेट हो और वो बैरून मुल्क जाएं और वो अपने घर के हालात भी ठीक करें, हल्के के भी, और फिर मुल्क के हालात भी ठीक हों, फॉरेन एक्सचेंज भी वो कमाएं। उस पर इस वक्त मेरा बहुत बड़ी तवज्जो है और अल्लाह की मेहरबानी से वो उस पर बहुत जल्दी काम हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि अपने दौरे हुकूमत में हमने तरक्याती काम गुजर खान में करवाए हैं और अभी भी इंशाल्लाह ताला हमारे जो काम रहते हैं उसको भी हम तारीफ महल तक पहुँचाएँगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीबीडी पंजाब के सीईओ इमरान अमीन का घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा है। मंसूबे पर काम की रफ्तार का भरपूर जायजा लिया। सीबीडी पंजाब की टेक्निकल टीम और कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे की पेशरफ्त के बारे खसूसी ब्रीफिंग दी। इस बारे में मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के अलसुबह घोड़ा चौक फ्लाईओवर दौरा के बाद सीबीडी पंजाब के सीईओ इमरान अमीन ने घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। इमरान अमीन ने मंसूबे की कंक्रीट पोरिंग के बाद के काम का जायजा लिया। सीबीडी पंजाब की टेक्निकल टीम और कॉन्ट्रैक्टर ने मंसूबे की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। इमरान अमीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऐन मुताबिक और तमाम तकनीकी पहलुओं को सामने रखते हुए मंसूबा मुकम्मल करेंगे। जल्द मंसूबा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे की MSC वॉल कंक्रीट पोरिंग मुकम्मल है और शटरिंग खोलने का अमल शुरू होने वाला है। दोनों स्लोप्स की सब बेस और वाटर बाउंड्स पर काम जारी है। ट्रेन का काम 90% मुकम्मल है। ट्रैफिक बोर्ड्स की तनसीब के साथ कैवलरी और गुलबर्ग की ट्रैफिक के लिए कैंट, डिफेंस और वाल्टन जाने के लिए स्लिप रोड्स भी मुकम्मल फ़आल हैं। घोड़ा चौक की तकमील के साथ साथ सीबीडी पंजाब लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका इफ्तिताह कल वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी करेंगे। लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब का एक फ्लैगशिप मंसूबा है जिसमें फलक बोस इमारतें तमीर की जाएंगी। आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली बार किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला ड्राइविंग स्कूल कायम कर दिया गया है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने गिरीजन यूनिवर्सिटी में पहले ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह किया। सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज भी हमरा थी। गिरीजन यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड खलील डार ने एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का इस्तकबाल किया। इफ्तिताह के मौका पर एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि यूनिवर्सिटी के तलबा ड्राइविंग सीख कर बेहतरीन ड्राइविंग कर सकेंगे। तरबियत के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी ड्राइविंग सीखने के हवाले से काबिल तहसीन है। ड्राइविंग का स्कूल का मकसद नौजवान नस्ल में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के शऊर को बेदार करना है। खिदमत मराकज 24 घंटे अवाम की सहूलत के लिए खुले हैं। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि मुल्क की तारीख में पहली बार किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला ड्राइविंग स्कूल कायम कर दिया गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने गैरिसन यूनिवर्सिटी में पहले ड्राइविंग स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह किया। सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज भी इस मौका पर मौजूद थे। गैरिसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड खलील डार ने एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इफ्तिताह के मौका पर एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि यूनिवर्सिटी के तलबा ड्राइविंग सीख कर बेहतरीन ड्राइविंग कर सकेंगे, जबकि तलबा तरबियत के बाद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट्स की दिलचस्पी ड्राइविंग सीखने के हवाले से काबिल तहसीन है। ड्राइविंग स्कूल का मकसद नौजवान नस्ल में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के शऊर को बेदार करना है। खिदमत मराकज 24 घंटे खुले रहेंगे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।